नमस्कार, आप सभी का भारत बुलेटिन नेटवर्क में स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो राजस्थान की राजनीति में बड़े विवाद और तीव्र टकरार की पोल खोलती है। ये कहानी है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के बीच में चल रही राजनीति की जंग की, जिसमें न केवल व्यक्तियों की भिड़ंत है बल्कि लोकतंत्र, विधानसभा की गरिमा और महिलाओं की निजता जैसे संवेदनशील मुद्दे भी सामने आए हैं। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र 2025 ऐसे राजनीतिक घटनाक्रमों का साक्षी रहा जिसमें पूरे प्रदेश को सियासी भूचाल में डुबो दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता डोटासरा ने सीधे तौर पर विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी पर गंभीर आरोप लगाए, जिनमें महिलाओं की निजता का उल्लंघन और विधानसभा की मर्यादा को ठेस पहुंचाने जैसे मुद्दे थे। इन आरोपों ने राजनीतिक हलकों में तहलका मचा दिया, लेकिन डोटासरा के तीखे बयानों का जवाब भी देवनानी ने मजबूती से दिया और अपनी भूमिका को लेकर न सिर्फ सफाई दी बल्कि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाने का वादा भी किया। इस बीच कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विवादित माहौल को शांत करने के लिए कुछ समय पहले डोटासरा की ओर से सदन में माफी भी मांगी, लेकिन डोटासरा ने कभी स्वयं माफी नहीं मांगी। डोटासरा की राजनीति में यह अहंकार भी साफ दिखाई देता है कि वह कभी भी पीछे हटना नहीं चाहते। वह अपनी पार्टी और अपने राजनीतिक स्वाभिमान के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे डोटासरा और देवनानी के राजनीतिक सफर और कैसे एक दूसरे से दो टूक टकराने लगे और यह लड़ाई क्यों इतना बड़ा विवाद बन गई। हम देखेंगे डोटासरा के उन पुराने विवादित बयानों को जिनमें उनका राजनीतिक व्याख्यान और छवि बनती गई और कैसे देवनानी ने विधानसभा की मर्यादा और शालीनता को बनाए रखने का प्रयास किया। इसके साथ हम समझेंगे कि विधानसभा के भीतर क्या हुआ, किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए और उनकी परिणति क्या हुई। गोविंद सिंह डोटासरा पहले से ही राजस्थान की राजनीति में अपने स्पष्टता और आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं। वे कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनके पास बड़ी जिम्मेदारी है। उनका यह तरीका कि वे बिना डर डराते सीधा सियासी सच को बोलते हैं, कभी कभी उन्हें विवादों में भी घेर देता है। फरवरी 2025 का बजट सत्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उस समय डोटासरा ने विधानसभा में न केवल सत्ता पक्ष को निशाने पर लिया बल्कि सीधे स्पीकर वासुदेव देवनानी को भी कठोर शब्दों में आड़े लिया, हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा के अंदर महिला विधायकों के पहनावे और व्यवहार पर गोपनीय नजर रखी जाती है। डोटासरा के इन आरोपों ने राजनीतिक जमीन पूरी तरीके से हिला दी। उनका कहना था कि विधानसभा में लगाई गई कैमरों की जानकारी केवल सुरक्षा के नाम पर दिया गया है, पर वास्तव में उनका उपयोग पक्षपातपूर्ण और केवल निगरानी के लिए हो रहा है। इन आरोपों को न केवल विपक्ष बल्कि कुछ आम जनता ने भी गंभीरता से लिया। बेशक डोटासरा की ये राजनीति में लड़ाई की रणनीति का हिस्सा था, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा और लोकतंत्र की मर्यादा को भी सवालों को में घेर रखा। वासुदेव देवनानी ने एक मजबूत, अनुशासित और जिम्मेदार नेता के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष का पदभार संभाला है। उनका अनुभव और कार्यशैली सदन के सुचारू संचालन के लिए मिसाल बनी। वे सदन की मर्यादा बनाने के लिए सख्ती से नियमों का पालन करते हैं। देवनानी ने विधानसभा में डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया। पेपरलेस विधानसभा में आईपैड का उपयोग कर विधायकों को बेहतर संवाद और सूचना उपलब्ध कराई। उन्होंने विधानसभा के सभी सदस्यों को समान स्थान दिया और नियमों के अनुरूप निष्पक्ष निर्णय लेते रहे। जब डोटासरा ने महिला विधायकों की निजता भंग किए जाने का आरोप लगाया तो देवनानी ने इसे पूरी तरीके से खारिज किया। उनका स्पष्ट कहना है कि लगाए गए कैमरे केवल सुरक्षा के लिए हैं और उनकी निगरानी पक्षपातपूर्ण नहीं है। देवनानी ने विधानसभा की मर्यादा का बचाव करते हुए कहा कि सदन में अनुशासन बनाए रखना लोकतंत्र की मजबूती के लिए अनिवार्य है। जब सदन में विपक्ष के द्वारा हंगामा हुआ तब देवनानी भावुक हुए, लेकिन अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। उन्होंने सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की। उनके ये कदम सदन के निरंतर और अनुशासित पारदर्शी संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। फरवरी और मार्च 2025 के बीच विधानसभा में कई घटनाएं हुई जिन्होंने विवाद की ज्वाला को और बढ़ा दिया। कांग्रेस के 6 विधायकों सहित डोटासरा को निलंबित कर दिया गया और इसके विरोध में कांग्रेस विधायकों ने सदन का बहिष्कार किया और विधानसभा परिसर के बाहर धरना दिया। डोटासरा ने स्पीकर पर आरोप लगाए कि वे न्याय संगत निष्पक्षता नहीं दिखा रहे और विपक्ष का उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के मंत्री अविनाश गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ
अपमानजनक टिप्पणी की, लेकिन मुख्यमंत्री ने मंत्री को भाजपा कार्यालय में सम्मानित किया और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर भाजपा नेताओं ने इसे कांग्रेस के पक्षपातपूर्ण राजनीति के रूप में लिया। संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि डोटासरा ने विधानसभा की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। प्रदेश के अन्य नेता भी कांग्रेस को सदन को हाईजैक करने की कोशिश के आरोप से जोड़ा। टीकाराम जूली ने इस विषय पर माफी मांगी। जब विवाद चरम पर था, तब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने डोटासरा की ओर से सदन में माफी मांगी। माना यह भी गया कि माफी मांगना विवाद को शांत करने की रणनीति थी ताकि विधानसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से हो सके। लेकिन डोटासरा ने कभी स्वयं माफी मांगने से इनकार किया। यह भी साबित करता है कि वे अपने राजनीतिक विचारों रूप से पीछे नहीं हटना चाहते। इस माफी ने कांग्रेस के अंदरूनी राजनीतिक विवाद को सामने लाया, जहां कुछ नेताओं ने डोटासरा के खिलाफ नाराजगी जताई। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार डोटासरा का यह रवैया उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिश है, जो मजबूत प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनकी छवि बनाता है। आधुनिक राजनीतिक संदर्भ में इस संघर्ष का महत्व, यह विवाद केवल दो नेताओं के बीच में नहीं, बल्कि राजस्थान की राजनीति में लोकतंत्र और राजनीति की मर्यादा की लड़ाई है। भाजपा की मजबूत सरकार और विपक्ष के सक्रिय प्रयासों के बीच में यह टकरार राजस्थान की राजनीति में तनाव और ध्रुवीकरण की नई लहर लेकर आया है। राजनीतिक समीकरण, विधानसभा के संचालन, विकास के एजेंडे, प्रभावशीलता की इस भिड़ंत ने व्यापक प्रभाव डाला है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरीके के विवाद राजनीति को नकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं, इसलिए संयम और संवाद सर्वोच्च आवश्यकता है। डोटासरा और देवनानी के बीच जैसो तेसो न केवल व्यक्तिगत मतभेद है, बल्कि ये सवाल भी है कि लोकतंत्र में मर्यादा और संवाद को कितनी प्रमुखता दी जानी चाहिए। डोटासरा की तीखी राजनीति और अहंकार और देवनानी की अनुशासित नेतृत्व शैली के बीच टकराव आम जनता के लिए राजनीति का एक चौंकाने वाला दृश्य प्रस्तुत करता है। राजनीतिक भविष्य के लिए जरूरी है कि सभी नेता राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में गरिमा, संयम और लोकतंत्र की शपथ का सम्मान करें। तभी जनता का विश्वास भी बढ़ेगा और शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। इस तरह से यह विवाद हमें सिखाता है कि राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं, बल्कि समग्र राजनीतिक और लोकतांत्रिक भावना का दर्पण भी है। आपको इस मुद्दे को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपने विचार पोस्ट करना न भूलें। आप इस विवाद को किस नजरिए से देखते हैं। मैं जयप्रकाश